डीडीए स्टेनो का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल नोटिफिकेशन से एक एक पॉइंट जो आपके जानने वाले हैं उन सभी पर बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो डीडीए स्टेनो से जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो इसका फॉर्म जो है 6/10/2025 को आ जाएगा। 5 नवंबर 2025 तक इसका फॉर्म चलने वाला है। इसके एग्जाम की बात करें तो दिसंबर जनवरी में इसका एग्जाम शेड्यूल है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये दिसंबर जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये डेट टेंटेटिव है, ये आगे पीछे हो सकती है। बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप को लेकर तो ये इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ से इनके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन्होंने बताया भी है कि आप इस वेबसाइट पर जाओगे, फिर उसके बाद जॉब्स एंड इंटर्नशिप वाले पे क्लिक करोगे, देन व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, देन लेटेस्ट जॉब पे जाओगे, जॉब कैटेगरी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जाओगे, फिर उसके बाद अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की 18 से 30 एज है, इसमें 12th पास मांगा है। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश वालों की 40 होनी चाहिए, हिंदी वालों की 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। स्किल टेस्ट में क्या है, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा और 80 WPM पर आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। जो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है, इंग्लिश वालों को 50 मिनट्स दिए जाएंगे और हिंदी वालों को 65 मिनट्स दिए जाएंगे। इसकी वैकेंसी की बात करें तो टोटल 44 वैकेंसी इसमें है। बात करें जेएसए की तो जेएसए में जो एज है वो 18 से 27 है, इसमें 12th पास मांगा है। टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 WPM होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड हिंदी की 30 WPM होनी चाहिए। इसमें टोटल 199 वैकेंसी हैं जो जेएसए की हैं। उसके बाद इसमें एमटीएस की भी वैकेंसी है, इसमें 18 से 27 एज है और 10th क्लास पास होने चाहिए। इसकी टोटल वैकेंसी 745 है। यहाँ पर जो इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है, ये बताया है कि यहाँ पर जो है वैकेंसी जो है टेंटेटिव है। ये अगर उनको वैकेंसी की जरूरत नहीं है तो कम भी कर सकते हैं और वैकेंसी की जरूरत है तो बढ़ भी सकती है। इस वाले पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट को फिलअप करना चाहता है तो उसको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और हर फॉर्म की उसको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पर डेट मेंशन है, इस डेट के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एससी एंड एसटी कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट की डेट है वो यहाँ पर मेंशन है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। अब बात करें एज रिलैक्सेशन का तो एससी एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है 10 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 इयर्स का और आगे भी जो भी कैटेगरीज हैं उनके एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो मैट्रिकुलेशन यानी कि जो 10th में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपने जो डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, तो ध्यान से अपने फॉर्म को फिलअप करें। अब बात कर लें फॉर्म की फीस तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फॉर्म की फीस है वो 2500 है, ये फीस नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद बात करें जो अदर कैटेगरी जैसे पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, एससी एसटी, ये सभी जो कैंडिडेट हैं इनकी फीस 1500 है और इनकी फीस रिफंडेबल है। तो जो भी आप पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन मोड से पे करेंगे, आप अपनी पेमेंट करेंगे जो फॉर्म की फीस है। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है, वो कहाँ से मिलेगा, ये डीडीए की जो वेबसाइट है यहाँ पर जाएंगे। देन उसके बाद जॉब्स वाला सेक्शन आएगा, जॉब्स एंड इंटर्नशिप। उसके बाद व्यू ऑल, देन लेटेस्ट जॉब पे जाएंगे, देन जॉब कैटेगरी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चुनेंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। सिंगल पोस्ट का ही ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, मतलब अगर आपको 2 पोस्ट भरनी है तो आपको 2 एप्लीकेशन फिल करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई इनकरेक्ट या इररेलेवेंट, मिसमैचिंग, फॉल्स, ब्लर्ड, इलेजिबल इंफॉर्मेशन डाली है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है विल लीड टू रिजेक्शन, मतलब आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको फॉर्म को फिलअप ध्यान से करना है, कोई भी गलती नहीं करनी। जब आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको ध्यान से देख लेना है। जब आप फोटो लगाएंगे तो एक गुड लाइट और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका आई लेवल मैच होना चाहिए और भी कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप अगर अच्छे से देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फोटो किस साइज की लगनी चाहिए वो यहाँ पर मेंशन है, उन्होंने विड्थ और हाइट सब कुछ मेंशन कर दी है। आपका जो
इंफॉर्मेशन होगा, जो फोटो है या साइन है वो इलेजिबल है या कोई ब्लड फोटोग्राफ आपने लगा दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म को ढंग से ही फिलअप करिएगा। उसके बाद ये यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे 10th का रिजल्ट हो गया है ना, और जो डिग्री और जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके आपको स्कैन्ड फोटो के डॉक्यूमेंट आपको वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म में। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उनके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे वो फॉर्म को फिल करेंगे। अप्लाई करने के जो स्टेप हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेप 1 आपको मैंने कई बार बता दिया, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। देन उसके बाद जैसे जैसे आप फॉर्म फिलअप करते जाओगे स्टेप 2 खुलेगा, उसको आपको ध्यान से फॉर्म को फिलअप करना है। देन उसके बाद स्टेप 3 खुलेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता जाए वो आपको अच्छे से प्रोवाइड करते जाना है। कोई भी फॉर्म में गलती नहीं करना है, रीचेक कर लेना है एक बार। उसके बाद बात करें जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर में ही रहने वाला है, तो जिसका भी डाउट है कि सेंटर कहां जाएगा तो दिल्ली एनसीआर में ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के एग्जामिनेशन पैटर्न को। तो सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो अगर स्टेज 1 की बात करें तो सबसे पहला जो सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, देन इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है और कंप्यूटर का टेस्ट है जो कि मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर अलॉट किया जाएगा। टोटल 220 क्वेश्चन होंगे जिसको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 आपका स्किल टेस्ट होगा। 10 मिनट्स का डिक्टेशन होगा, 80 WPM पर स्पीड बोली जाएगी। इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज को आप चुने होंगे उस लैंग्वेज में आपका होगा स्किल टेस्ट। 50 मिनट्स इंग्लिश को दिए जाएंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए, 65 मिनट्स हिंदी वालों को दिए जाएंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए। उसके बाद जो हिंदी वालों का जो फॉन्ट यूज होगा वो मंगल में कौन सा गेल फॉन्ट यूज होगा, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। काफी लोग का क्वेश्चन होता है जो हिंदी वाले हैं कि फॉन्ट कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेल फॉन्ट यूज होगा मंगल का। नेक्स्ट स्टेज 3 होगा जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर है। 10 मिनट्स का टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जीएसए की सिलेबस की बात कर ले तो मैथमेटिकल एबिलिटीज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। देन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। देन इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। देन जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो कि मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसके लिए भी आपको 2 आवर मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने होंगे। उसके बाद स्टेज 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। टाइपिंग टेस्ट फॉर जीएसए 10 मिनट्स का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद एमटीएस के सिलेबस की बात कर ले तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ये यहाँ पर मेंशन है। अगर आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस लगाया जाएगा, जो कि डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड है कि इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। उसके बाद आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर को 40% लाने पड़ेंगे, एससी को 30%, एसटी को 30%, ओबीसी को 35% और ईडब्ल्यूएस को 35%। ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपको इतने तो लाने ही पड़ेंगे। जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो जो आपका सीबीटी एग्जाम है और एज वेल एज इंटरव्यू, मतलब जिस पोस्ट में इंटरव्यू है उसको मिला के, अगर उसमें इंटरव्यू नहीं है तो जो आपका सीबीटी एग्जाम है उसी से आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी से बनेगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको एक सिक्योरिटी बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा जो कि 2 लाख रुपीस का है। इसमें क्या है कि आपको जो है इफ ही लीव्स द सर्विस ऑफ द अथॉरिटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस, तो उसका जो सिक्योरिटी बॉन्ड है उसको जो है फोरफीट मतलब जब्त कर लिया जाएगा। मतलब इसमें कहा गया है कि आपको जो है 3 साल तक जॉब करनी ही पड़ेगी। 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड और 1 साल जो परमानेंट पोस्टिंग होगी वो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो आपने बॉन्ड फर्निश किया था वो जो है फोरफीट कर लिया जाएगा।
इस पॉइंट में मेंशन है कि जितने भी कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं ये बिल्कुल भी वहां पर अलाउ नहीं होंगे, बैन होंगे। क्या क्या प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। कोई भी पेन, पेंसिल, पेपर, रफ वर्क लेके नहीं जाना, वो सभी एग्जामिनेशन लैब में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई कैरी बैग या कुछ लेकर जाने वाले हैं तो यहाँ पर मेंशन है कि डीडीए जो है उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं कर रहा है, उसका अरेंजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा। तो अगर आप बैग वैग लेके जाने वाले हैं तो उसका अरेंजमेंट खुद कर लीजिएगा, क्योंकि डीडीए के जो सेंटर्स हैं वहां पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करें तो इन्होंने कहा जब एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी उसके 2 वीक्स पहले ही आपका जो है सिटी पता चल जाएगा, मतलब कहां पर गया है, और 3 दिन पहले जो आपका ई एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो ये यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करें, इस वजह से मैं टॉपिक्स बोल के नहीं बता रहा हूं, बाकी आपको दिख ही रहे होंगे कि रीजनिंग का क्या सिलेबस है। बात करें जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, तो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस मेंशन है। उसके बाद जो कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है उसका सिलेबस ये यहाँ पर मेंशन है, जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर स्टेज 2 स्किल टेस्ट की बात की गई है। 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन 10 मिनट्स के लिए बोला जाएगा, इंग्लिश और हिंदी जिस लैंग्वेज में आपने चुना होगा। 50 मिनट्स दिए जाएंगे इंग्लिश वालों को, 65 मिनट्स दिए जाएंगे हिंदी वालों को। स्टेज 3 आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा। इंग्लिश, हिंदी जो भी लैंग्वेज आपने चुनी होगी उस लैंग्वेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश वालों की मिनिमम स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग की, और हिंदी वालों की 35 वर्ड्स पर मिनट। ये यहाँ पर नीचे टाइपिंग का फॉर्मूला भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम प्रोसेस समझाया गया है कि टाइपिंग टेस्ट का कैसा रहेगा। 2 मिनट का स्टार्टिंग में आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जिससे आप ये चेक कर सकें जो कीबोर्ड है उसकी की सही चल रही है या नहीं चल रही। उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक टाइम दिया जाएगा। देन उसके बाद 10 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, किसके लिए? जो स्क्राइब कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो आपका जो टोटल टाइम होगा वो 22 मिनट्स होगा, और जो स्क्राइब कैंडिडेट है उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो उनका टाइम 27 होगा। हिंदी के लिए मैंने बता दिया, जो फॉन्ट यूज होगा वो मंगल में कौन सा? गेल फॉन्ट यूज करेंगे। यहां पर ये मेंशन किया गया है कि एक लिंक आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट के लिए, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक मॉक के फॉर्म में, जिससे आप फेमिलियर हो जाएं कि वहां पर कैसा टाइपिंग सॉफ्टवेयर रहेगा। तो ये कैसे मिलेगा, ये यहां पर पूरा दिया गया है, आप प्रोसेस को फॉलो करो, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जब आपका एक बार टेस्ट सबमिट हो जाएगा तो आपको कोई भी बैक स्पेस या अदर की प्रेस नहीं करनी है, ये यहां पर मेंशन है। यहाँ पर आपका जीएसए का सिलेबस है, ये डिटेल नोटिफिकेशन है, ये यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप ये पूरा जीएसए का भी सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एमटीएस का सिलेबस मेंशन है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एमटीएस का भी सिलेबस देख सकते हैं। तो ये थी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डीडीए के नोटिफिकेशन से। मैंने इसमें वो सारे पॉइंट्स ले लिए हैं जो आपके काम के हैं, तो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, वहां पर उसका रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं।